स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का पार्ट। हाँ, ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या चीज बोलो तो? वायुदाब की पेटियां बता दिए थे। ज्योग्राफी वायुदाब की पेटियों में हम बता दिए थे फेरल फेरल के नियम के अनुसार ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और ये वाली तो कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच में क्या करते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं फेरल के नियम के अनुसार कैसे बहती है? दाहिनी ओर। और बाई बाई दक्षिण में, दक्षिण में कैसे बहती है? बाई ओर। दक्षिण में बाई ओर बहती है। इतना तो पता है ना सबको, इतना बता दिए थे सबको। अब आज पढ़ते हैं हम लोग पवने या फिर विंड। ठीक है, पवन पढ़ते हैं। पवन पढ़ा जाए? पवन आप लोगों की किताब में दिया हुआ है। ठीक है, पवन, पवन इंग्लिश में पवन, हिंदी में पवन, हवा, समीर, वायु, सब क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं। यह है पवन बाबू। ठीक है, तुम नहीं है, पवन बाबू नहीं है। ठीक है, पवन, वायु, समीर सब इसी को कहते हैं। अगर मंद गति से बहेगा तो क्या कहलाएगा? समीर कहलाएगा। मंद गति से बहेगा तो समीर कहलाएगा। मंद गति से बहेगा तो समीर कहलाएगा। समझ में आ गया? उधर पे लगा। मंद गति से बहा तो समीर, थोड़ा सा तेजी से बहा तो वायु या हवा। ठीक है, और थोड़ा तेजी से बहा तो बन जाएगा चक्रवात। क्या बन जाएगा? चक्रवात। थोड़ा सा तान तान के लगा बबली। ए हाँ बस ठीक है, हाँ उधर ही लगा। हाँ गुड, शाबाश। हाँ गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो पवन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पवन 3 तरह के। ठीक है, आ जा ना, देरी काहे करता है? सब ऑनलाइन सब चल रहा है, क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं। अब वी आर नाउ डिजिटल, है कि नहीं? ठीक से मान लो, ऊपर वाला भी बंद कर, दरवाजा ठीक से बंद करो। हाँ देखो, ठीक है ना? चलो देखो, 3 तरह के। एक तो कौन कौन हवाएं? हवाओं के नाम देखो। पर्वतीय हवा दिया होगा, समीर, पर्वतीय हवा, जलीय हवा और एक मौसमी हवा दिया है। अरे हवाओं में जाओ, पवनों में। पेज नंबर तुम लोग का है 36, 36 बोल रहे हैं, इसमें जाओ 35। देखो सामयिक हवाएं दिया है ना। अरे भाई तुम लोग को वायु भार की पेटियां नहीं पढ़ा दिए थे? तो वायु भार की पेटी के बाद सीधे हम लोग कहाँ जाते हैं? पवनों में जाते हैं। पवन के बाद आज चक्रवात पढ़ा देंगे, तो आधा से अधिक तुम्हारा तो खत्म हो जाएगा ये वाला, चक्रवात और प्रति चक्रवात। ठीक है, ये किताब में थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, यहाँ पर चक्रवातों की दुनिया जो दे दी है उल्टा दे दिया है, तो हम लोग सीधा करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। पौने कितनी तरह की होती हैं? सामयिक पौने 3 तरह की होती हैं। कितने तरह के भेद होते हैं? 3 तरह के। एक स्थलीय होता है, स्थलीय समुद्रीय वायु, स्थलीय समुद्री वायु। ठीक है, और एक घाटी एवं पर्वतीय वायु, घाटी या पर्वतीय वायु, और एक होता है मौसमीय वायु। मानसून को ही मौसमीय वायु कहते हैं। ठीक है, मानसून को ही क्या कहते हैं? मानसून को ही मौसमीय वायु कहते हैं। जो ये तुम बादल देख रहे हो, बादल, ये सब सारे बादल क्या है? मानसून है। ठीक है, ये मतलब मानसून, ये मौसमीय घटनाओं में होती हैं। पवन, ये घाटीय पवनें भी क्या होती हैं? मौसमी घटनाओं में होती हैं। और ये स्थलीय पवनें, स्थलीय समुद्री वायु तो हमेशा चलते रहता है, दिन रात हमेशा चलते रहता है। तो 2-3 तरह की हवाएं होती हैं। आपको पता है, गरजने वाली चालीसा, जैसे पता है ना, सामयिक वायु, गरजने वाली चालीसा, प्रचंड 50, तीक्ष्ण 60। ठीक है, डोलड्रम्स बता दिए थे कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, अश्व अक्षांश भी बता दिए थे। अश्व अक्षांश 5 से 10 डिग्री के बीच में डोलड्रम्स मिलेंगे। 35 या 40 डिग्री पे क्या मिलेगा? गरजती हुई चालीसा। ठीक है, ये सब हवाएं हैं, बहुत सारी हवाएं चलते रहती हैं। तो जो हवाएं एकदम निरंतर रूप से चलते रहती है उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। निरंतर रूप से बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। ठीक है, लेकिन जो हवाओं में थोड़ा सा तेज होता है उसको पछुआ पवने भी कहते हैं हम लोग, पछुआ पवन भी कहते हैं, किताब में दिया हुआ। स्थलीय या समुद्री वायु क्या होता है? स्थलीय या समुद्री वायु पढ़ा जाए इसके बारे में। स्थलीय समुद्री देखा जाए तो पवन के कितने हिस्से बताओ? 3 हिस्से। इसका 3 हिस्सा काट दिया जाए, 3 हिस्सा होगा तो ये कौन होगा? स्थलीय या समुद्री, उसके बाद घाटी या पर्वतीय, और या फिर मौसमीय। ठीक है, तो मौसमीय जो हवाएं होती हैं ये मौसम के रूप के अनुसार चलती हैं, इसको मानसून हवाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून हवा। घाटीय या पर्वतीय हवाएं क्या होती हैं? घाटीय या पर्वतीय हवाएं, घाटियों में बहने वाली हवाएं और पर्वत में बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? घाटी या पर्वतीय। स्थल या समुद्री। ठीक है, तो देखो
सबसे पहले स्थलीय समुद्री पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। इस सब को एकदम मिटा देते, मिटार देते हैं, अच्छा से मिटार देते हैं। हो गाइस, बच गई। वाह, बहुत अच्छा सिस्टम दी से। देखो कौन सी हवा, स्थलीय या समुद्री हवा दिया है तुम लोग में। जलीय कोई क्या क्या दिया है, समुद्री का। जलीय, जलीय बोलो चाहे समुद्री बोलो। ये क्या होना है, समीर है। समीर को हम लोग कहीं ना कहीं हवा भी कहते हैं, ठीक है। मंद गति से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, समीर कहते हैं। समझ में आया बबनी, मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर। कोई दिक्कत है। ये देखो, ये है हमारा समुंदर और ये है स्थल। ये पूरा क्या है, समुंदर है। समुंदर थोड़ा गाढ़ा रहता है। लाल लाल कैसे पानी हो गया इसमें। ये कौन सा है, ये समुंदर है। ये समुंदर है, इसमें मछली है लाल कलर की। ये कैसा मछली है, तो कॉकरोच बन गया। मछली बना, अरे बनाना क्या है, मछली। इसमें क्या है, मछली है, शार्क वगैरह सब है, ठीक है। तो ये कौन से, ये क्या है, समुद्र है, समुद्र है। और ये कौन है, स्थल। आपको हम बताए थे किरचाफ का नियम, बताए थे। किरचाफ के नियम के अनुसार क्या कहा था, जो जल्दी सबसे गर्म वो जल्दी सबसे ठंडा। तो दिन के समय में सोचो, दिन के समय में स्थल भाग क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म, रात के समय में ठंडा हो जाता है। लेकिन पनिया तो ऐसा नहीं होता होगा। पानी कैसा होगा कि दिन भर गर्म होगा और रात के समय में क्या देगा, दिन भर गर्म होगा तो इसका भाप बन के ऊपर उठेगा कि नहीं पानी, ठीक है। अब समुद्र के सामने कोनो छोटिया है, ये छोटिया हो गई, ठीक है। समुद्र के सामने एकदम बीच पर, एकदम बीच में है, ठीक है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है, बीच पर है। तो स्थलीय वायु क्या होगा, जब इधर से बहेगा, जब हवाएं स्थल से किसकी ओर जाएंगी, समुद्र की ओर। जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर जाएगी दिन के समय, तो कैसा होगा, ये गर्म होगा। दिन के समय गर्म हो गया था ना स्थल, तो जब हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आएंगी तो कैसी हवाएं चलेंगी, गर्म की ओर। और यहाँ पे कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि पानी उस समय तक गर्म नहीं रहता, ठीक है। मतलब दिन तक, जब रात हो जाता है तब नहीं इसका महसूस होता है गर्मी, क्योंकि ये वाला एरिया कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो कंडीशन क्या है कि जब स्थल से समुद्र की ओर हवा कोई चलती है तो उसको स्थलीय समीर कहते हैं, स्थलीय पवन कहते हैं, स्थलीय वायु कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है। जब स्थल से किसकी ओर चला, समुद्र की ओर, समझ में आया। और जब समुद्र से किसकी ओर चलेगा, फिर से नया बना। यहाँ पे कोई छोटुआ खड़ा है। अब कौन खड़ा है, छोटुआ, चश्मा वश्मा पहना है। अभी हवाएं कहाँ चल रही थी, स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र, दिन का समय है। कैसा समय, ये रात का समय है। कैसा समय है, रात का। ऐसे पहला वाला कौन सा था, दिन का समय था। तो दिन के समय में, डे, दिन के समय में ध्यान से समझना, दिन के समय में ये जितना जल्दी गर्म, यहाँ हवाएं कैसी जाएंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ठंडी हवाएं नीचे की ओर आएगी तो इसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा ना। तो यहाँ पर कैसा लगेगा, यहाँ पे जब हवा चल जाएगा समुद्र के पास, तो यहाँ से तो भले ही गर्म हवा आती हो, लेकिन समुद्र के पास कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। दिन के समय स्थलीय वायु क्या होती है, कैसी होती है, गर्म होती है। दिन के समय स्थलीय वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु ना ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से कैसी आ रही है, ठंडी वायु, नीचे वायु। तो ये वाला जब ऊपर की ओर उठेगा रात के समय, अब देखो रात के समय में पूरा दिन भर इस पानी को गर्म किया था कि नहीं, दिन भर पानी गर्म किया था, तो इसकी गर्म हवाएं कहां जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी। तो अब समुद्र से स्थल की ओर हवाएं कैसी चलेंगी, गर्म। तो ठंड के मौसम में आपको समुद्र के पास ना ही ज्यादा गर्मी लगती है ना ही ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक है। ये सब किसके कारण होता है, ये पवनों के कारण होता है, ठीक है। तो ये हवाएं ऊपर उठी, तो समुद्र से जब स्थल की ओर चली तो समुद्री वायु कहलाया या जलीय वायु कहलाया। समुद्र से किसकी ओर चलेगा,
समुद्र से स्थल की ओर चला तो कौन सी वायु? समुद्री वायु या समुद्री जलीय वायु। ठीक है, समुद्री मतलब जलीय आ गया वो। और अगर स्थल से कहां चला? स्थल से समुद्र की ओर चला, स्थल से समुद्र की ओर, तो स्थलीय वायु। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अब हवाएं देखो कैसे जा रहा है। ये कोनो पहाड़ है, ठीक है, कोनो पहाड़ है, यहाँ सूरज उगा हुआ है, यहाँ से नदी वदी सब गुजार देते हो, याद है? नदी वदी गुजार देते थे, पहाड़वा नहीं होता था, नदी वदी ऐसे गुजार देता था, नदी गुजार देते हैं सीनरी बनाने के लिए। ठीक है, पहाड़ लीक हो गया, तो कौन सी पहाड़ है ये? तो पहाड़ वाला जो हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ये वाला हिस्सा क्या है? घाटी। और ये क्या है? पर्वत। इसको कहते हैं पर्वत और इसको क्या कहते हैं? घाटी। पता है ना, दो पहाड़ों के बीच के रास्तों को क्या कहते हैं? घाटी। तो याद है भी आकार की घाटी, याद है? लटकती हुई घाटी। लटकती हुई घाटी कौन बनाता था? जल बनाता है कि बर्फ बनाता है? बर्फ बनाता है, यानी हिमनद बनाता है। ठीक है, तो ये कौन सी घाटी है? नॉर्मल घाटी है, पानी। ठीक है, पूरा। घाटियों में क्या बसे हुए? कुछ कुछ शहर बसे हुए। ठीक है, कुछ कुछ शहर बसे हुए। आप जानते हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है? कमी हो जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस में कमी। तो यहाँ पर हवाएं कैसी होंगी बताओ तो? ठंडी होंगी कि गर्म होंगी? ठंडी होंगी। ठंडी हवाएं ऊपर जाएंगी तो और ठंडा हो जाएगा। तो ये हवाएं ऊपर से कहाँ आती है? नीचे की ओर। जब पर्वत से हवाएं नीचे की ओर आएंगी तो पर्वतीय वायु कहा जाएगा। कौन सा वायु? पर्वतीय वायु। और जब घाटियों से हवाएं कहां जाएंगी? ऊपर की ओर। सूरज इसको घाटी को गर्म करेगा कि नहीं करेगा? घाटी को जितना गर्म किया, गर्म वाला वायु कहां जाएगा? ऊपर की ओर। ऊपर जाके फिर से क्या हो जाएगा? फिर से ठंडा होगा। तो इस जगह पे कैसा मिलेगा? फिर ठंडा मिलेगा कि नहीं? फिर इस जगह पे बताओ तो गर्म मिलेगा। तो गर्म वायु कहां जाएगा? ऊपर की ओर। गर्म वायु ऊपर की ओर, तो वो कौन सा होगा? घाटीय वायु है। घाटी में बहने वाली वायु जब ऊपर की ओर जाती है, यानी कि घाटीय वायु जब ऊपर की ओर जाती है तो घाटीय वायु कहलाती है। अब पर्वत से निकला नीचे की ओर आया तो पर्वतीय वायु। जैसे समुद्र से चलने वाले, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली जलियों को क्या कहते हैं? समुद्री वायु। और स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली स्थलीय वायु। वैसे ही पर्वत से नीचे घाटी की ओर चलने वाली को हम लोग कहते हैं पर्वतीय वायु। और घाटी से जब पर्वत की ओर चलती है तो घाटीय वायु। समझ में आया कि नहीं? घटिया वायु नहीं, घाटीय वायु। समझा? और मौसम में बहने वाले वायु को क्या कहते हैं? मौसम में बहने वाले वायु को मौसमीय वायु कहते हैं। ठीक है, मौसम में बहने वाले वायु को क्या कहते हैं? मौसमीय वायु। तुम लोग का देखो लिखा होगा, देखो जब हवाएं, मतलब जो समुद्री हवाएं होती हैं, इनको डॉक्टर वायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर वायु। जो समुद्री वायु होते हैं या फिर जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, तो इसको डॉक्टर वायु भी कहते हैं। ठीक है, स्थलीय समीर। स्थल से चलने वाली वायु को क्या कहते हैं? स्थलीय समीर। देखो डॉक्टर वायु जो होता है उसका तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इस प्रकार इस वायु को नम्र, सुखकर और स्वार्थवर्त हो जाती है। इसी से इन हवाओं को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। यानी कि जो समुद्री वायु चलती है इसको डॉक्टर वायु भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी हवाएं, जो समुद्री हवाएं होती हैं, वो ठंडी हो जाती हैं और नीचे की ओर आती है। लेकिन रात के समय में तो ठंडी नहीं होगी, क्योंकि दिन तक पूरा क्या हुआ था? गर्म हुआ था। तो गर्म वायु कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर, तो डॉक्टर वायु कहेंगे। स्थलीय वायु, ये हवाएं सांझ 10 बजे से 8 बजे तक चलती रहती है। 10 बजे से, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे से लेकर 8 बजे तक चलते रहती हैं। ठीक है, स्थल में आने के कारण इन हवाओं को कैसी, ये हवाएं शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण इसको स्थलीय वायु कहते हैं। ये दैनिक मानसून भी लेके आता है। दैनिक मतलब रोज रोज चलने वाली हवाएं। ठीक है, ये हवाएं रोज रोज चलती हैं। जब समुद्र के पास जाओगे तो समुद्र से आने वाली हवाएं बहुत ही ज्यादा, ना ही ज्यादा गर्म होगी ना ही ज्यादा ठंडी होगी। तो बहुत जन लोग देखना, समुद्र के पास जाने वाली हवाओं के पास वो लोग क्या करते हैं? जाते हैं सामने एकदम पूरा, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो। गर्मी में तो नहीं जाता है, ज्यादातर किस में जाता है? ठंडा मौसम में। ठीक है, दीघा घूमने चले गए, पूरी घूमने चले गए, अरे चल बे पूरी घूमे चलो ठंडा हो चाहे बिजोड़ का ठंडा पड़ा,
तो दुर्गा पूजा के बाद सबसे ज्यादा क्या जाते हैं, वहां जाते हैं, ठीक है, पूरी उड़ीसा जाते हैं सब घूमने के लिए। तो वो कौन सी हवाएं हो गई, दैनिक मानसून वाली हवाएं हो गई। इसके बाद पर्वतीय हवाएं, घाटीय या पर्वतीय हवाएं। घाटीय वायु को हम लोग क्या कहते हैं, एनाबैटिक कहते हैं। घाटीय वायु को भी क्या कह सकते हैं, एनाबैटिक, ठीक है। और जो पर्वतीय वायु होता है इसको कैटाबैटिक कहते हैं। एनाबैटिक और कैटाबैटिक, एनाबैटिक और कैटाबैटिक। घाटी में बहने वाली हवाओं को एनाबैटिक और पर्वत में बहने वाली हवाओं को कैटाबैटिक, ठीक है, कोई दिक्कत है। और मौसम में बहने वाले हवाओं को मौसमीय वायु। जैसे देखो, मौसम शब्द का मतलब क्या होता है, ऋतु या मौसम। यह हवाएं मौसम के परिवर्तन के अनुसार बदलते रहती है। जैसे जैसे मौसम आते रहेगा वैसे वैसे पर्वत ये बदलते रहेंगे, ठीक है, मतलब वैसे वैसे हवाओं का भी नाम चेंज होते रहेगा। जैसे इंडिया में बहने वाले हवाएं जो गर्म हवाएं होती हैं उनको लू कहते हैं, ठीक है, लू कहते हैं, लू हवाएं चलती हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, यूपी में, बिहार में, ये सब जगहों पे, रेगिस्तान वाले इलाके में क्या है, जहां जहां गर्म इलाका है वहां पे कैसा बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अमेरिका में चिनूक, अमेरिका में क्या कहते हैं, चिनूक, अमेरिका में चिनूक। ऐसे ही मौसमी वायु है। मौसमी हवाओं की उत्पत्ति भी कैसे होती है, गर्मी से होती है। गर्मी का मानसून, जाड़े का मानसून। अगर गर्म में हवा उत्पन्न हुई तो गर्मी का मानसून, ठीक, जाड़े में हवा उत्पन्न हुई तो जाड़े का मानसून। उस समय हवा और ठंडा हो जाता है, कपकपा देता है, अरे बाप रे पूरा ठंडा लगा, मैं कि नहीं आया, समझ आया। ये ठंडा है, ठंडी हवाएं होती हैं बहुत ज्यादा। मानसून हवाओं की उत्पत्ति देखो, निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। मानसून हवाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, किताब में देखो लिखा है पेज नंबर 37। एक विशाल स्थल खंड और साथ ही उसके निकट महासागर के रूप में एक विशाल जल भाग होना। मतलब एक विशाल स्थल खंड के साथ साथ क्या होगा, एक विशाल जल भाग होगा। जल भाग मतलब समुद्र, सागर, ये सब मिल सकते हैं, या महासागर मिल सकता है। उसके साथ स्थल एवं जल के इन विशाल खंडों का उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में होना, क्योंकि इन्हीं अक्षांशों में गर्मी एवं जाड़े में स्थल एवं जल के तापक्रम एवं वायु भार में विशेष अंतर होता है। फलस्वरूप ऋतु के परिवर्तन साथ वायु की दिशा भी क्या होती है, परिवर्तन होती है। जैसे मानसून हवाओं का पूर्ण विकास दक्षिण पूर्वी एशिया, कहाँ का होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया। मानसून वायु कहाँ कहाँ पर होता है, दक्षिण पूर्वी में, एशिया में यह वायु होती है। उसके बाद कहाँ होता है, और कहाँ होता है, पूर्वी अफ्रीका, और कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। इन सब जगहों पर मानसूनी हवाएं बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। परंतु मानसून हवाओं का प्रधान क्षेत्र कहाँ है, दक्षिण पूर्वी एशिया। प्रधान क्षेत्र कहाँ है, प्रधान क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। समझ में आया, दक्षिण पूर्वी एशिया कहाँ होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। देखो ये कौन है, नॉर्थ है, ये साउथ मिला, ये वेस्ट है, और ये कौन है, ईस्ट है। तो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ और ईस्ट के बीच वाले लाइन को क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट, ठीक है। और ये वाला लाइन क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। ये वाला क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। और ये वाला क्या कहलाता है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। समझ में आया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब क्या, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में हवाएं कहाँ बहेंगी, इसी साइड तो बहेंगी, क्योंकि अगर बीच से देखा जाए तो साउथ ईस्ट कहाँ चल रहा है, ये ना, तो इंडिया भी इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो मानसूनी हवाएं कहाँ चलती हैं, इंडिया में भी चलती है। चाइना का कुछ हिस्सा चलता है, और अफ्रीका, तुम्हारा इंडोनेशिया, इन सब जगहों पर भी क्या चलती हैं, मानसूनी हवाएं चलती हैं। समझ में, मानसूनी हवाएं, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब देखो हवाएं जो होती हैं, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट है। तो इधर बहा तो नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, एक ही बात। और यहाँ पे रहेगा तो नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल कितने हो गए, 8 एरिया हो गए। मतलब 8 एरिया में मानसूनी वायु चलती हैं, ठीक है। अफ्रीका में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, और कहाँ पे, अफ्रीका में चलता है। अच्छा हमको बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला वायु कौन सा होगा, साउथ ईस्ट वाला वायु ऑस्ट्रेलिया में,
ये ना वायु चलेगा, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट वाले वायु में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका ले हो जाता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यही बड़े बड़े देश दिखाई दे रहे हैं। इंडोनेशिया भी है, इधर भी हवाएं चलती हैं। तो मानसूनी वायु बोलेगा कि मानसूनी वायु सबसे ज्यादा प्रभावित किस देश में करता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए देखो किताब में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। मानसून हवाओं का पूर्ण विकास कहाँ पे हुआ है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। यहाँ सऊदी अरब में जब हवाएं चलती हैं, सऊदी अरब से हवाएं कहाँ चल जाती हैं? यहाँ इस तरफ आ जाती हैं। और जब ये हवाएं आते हैं तो इसी को कहते हैं पछुआ वायु, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पछुआ। तो पूर्वी अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका यहाँ पर है, पूर्वी अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला सऊदी अरबिया किस में चल जाता है? सऊदी अरब, यूरोप वगैरह में चल जाता है। और ये वाला क्या है? अफ्रीका है, ठीक। और कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो 3 जगहों पर याद रखना नाम। कहाँ कहाँ पर? 3 जगहों पर। एक कहाँ लिखे तेरे? इसमें लिखे थे? नहीं। एक कहाँ पर? दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी एरिया में एशिया, दक्षिणी पूर्वी एरिया में एशिया, और पूर्वी अफ्रीका, और कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मानसून का उजागर कहां से होता है? ये मानसून वायु का उजागर कहां से होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब निकलता कहां से? दक्षिण पूर्वी एशिया से। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? चलो आगे बता। तो कितने तरह के वायु को देखे आप लोग? 3। कौन कौन से? स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली वायु को स्थलीय या स्थलीय वायु, और समुद्र से इधर चलने वाली समुद्री वायु, समुद्री वायु को हम लोग डॉक्टर वायु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बताओ, पर्वतीय, पर्वत से घाटी की ओर चलने वाली वायु, और घाटी से चलने वाली पर्वत की ओर, पर्वतीय या घाटी। और एक कौन सा? मानसूनी हवाई, मानसूनी, मानसूनी वायु जो चलती है, मानसूनी वायु कहां कहां चलती है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, और पूर्वी अफ्रीका, और कहां पे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस हवाओं का उत्थान कहां से होता है? उत्पन्न कहां से होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी। इसमें किसी को दिक्कत हो बोलो? पवन, पवन कोई हम लोग धीरे धीरे गति से बात हो, समीर, इसको क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। याद रहेगा? आगे देखो,